आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, अब बजट स्मार्टफोन में भी खेल पाएंगे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम जता सकता है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का लाइट वर्जन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। भारत सरकार ने इस टीके को दी है मंजूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब हर भारतीय को मिलेगा चिकित्सा बीमा। 40 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की है तैयारी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता को लेने की जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे घरेलू विमान। सरकार ने दी है मंजूरी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही देश के इस राज्य में 2025 तक हर घर में फ्री लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही अब दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों को दी है बड़ी राहत, अब कागजी दस्तावेजों से मिलेगा छुटकारा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, वेतन में होगी 50% की वृद्धि। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट और छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तब 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक के टीके को मिली है मंजूरी। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की जारी जंग में एक बड़ी खबर है। दरअसल डीजीसीआई की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। वही प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच 28 दिन का अंतर रखना होगा। वही दवा नियामक ने भारत बायोटेक को इसी साल मई में बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति दी थी। ये ट्रायल सितंबर महीने में पूरा किया गया। वही 6 अक्टूबर को ही कंपनी ने सत्यापन तथा आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए यहाँ पर CDSCO को यहाँ पर जो आंकड़े थे वहाँ पर सौंपे थे। वही 2 साल तक बच्चों के मामले में अधिक खुराक से दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, इसलिए बच्चों के टीके के लिए यहाँ पर PFS मैकेनिज्म पर जो यहाँ पर दिया गया है, पहले से भरे हुए 0.5 ml के टीके को एक बार प्रयोग करके फेंक देना होगा। वही बच्चों को टीके की दोनों खुराक 28 दिन के अंतर में दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन कंपनी को अनुमति देने की प्रक्रिया में 4 अलग शर्तें यहाँ पर जुड़ी गई है, जो कि 18+ के वैक्सीनेशन प्रोसेस में नहीं है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 18 अक्टूबर को पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे घरेलू विमान। सरकार ने दी है मंजूरी। घरेलू उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लगी पाबंदियां 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। वही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से अनुसूचित घरेलू उड़ानों को बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के बहाल करने की इजाजत यहाँ पर दे दी है। वही सरकार ने ये फैसला कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद दिया है। वही आपको बता दें कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए पिछले साल मई में यात्री क्षमता पर पाबंदी यहाँ पर लगाई गई थी। वही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि यात्री क्षमता संबंधी पाबंदी हटाई गई है, लेकिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कोरोना प्रसार को रोकने की जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराना होगा। यानी जो कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से 2 महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू उड़ानों को 25 मई से शुरू किया गया था। हालांकि एयरलाइंस को पहले 85% क्षमता के साथ ही उड़ाने की यहाँ पर उड़ान 85% क्षमता के साथ ही उड़ान की अनुमति यहाँ पर थी। तो ये बात करते हैं अगले अपडेट की। तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, बजट वाले स्मार्टफोन में भी खेल पाएंगे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम जता सकता है लाइट वर्जन। जब भारत सरकार ने देश में PUBG गेम को बैन किया था तब गेमर्स बहुत दुखी हो गए थे। भारत में इस गेम का बोलबाला इसके लॉन्च से लेकर इसके बैन होने के बाद यहाँ तक चला आ रहा है। जब इसे बैन किया गया था तब से लेकर अब तक गेमर्स बेसब्री से PUBG के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वही गेमर्स को थोड़ी खुशी यहाँ पर देने के लिए PUBG मोबाइल को रिप्लेस कर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया भारत में लॉन्च किया गया है। लेकिन अब गेमर्स बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के लाइट वर्जन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे गेमर्स हैं जो PUBG मोबाइल लाइट से जुड़े हुए थे। इस संबंध में गेम के डेवलपर प्रोटॉन जो कंपनी है उसकी ओर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि लोकप्रिय बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के प्लेयर्स ने कथित तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर कथित तौर पर इस बारे में जानकारी दी है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम लाइट स्मार्टफोन पर जल्द ही पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये गेमर्स यानी गेम लवर्स के लिए खुशखबरी से कम नहीं होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तब हर भारतीय को मिलेगा चिकित्सा बीमा। 40 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य जैसी योजना की तैयारी में है सरकार। देश में चिकित्सा बीमा की सुविधा से वंचित 40 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सरकार ने नया हेल्थ प्लान बनाया है। वही सरकार ने इसके लिए 21 बीमा कंपनियों को भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है। वही इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले सरकार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA और बीमा कंपनियों के बीच MOU हस्ताक्षर करने की योजना बना रही है। ये कंपनियां परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी वाला कवर पेश करेगी।
वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ फिलहाल करीब 50 करोड़ गरीब परिवारों को मिल रहा है। इसमें पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि कंपनियां स्वैच्छिक आधार पर 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्लोन कवर देगी। उन्होंने कहा है कि ये ग्रुप कवर उन परिवारों के लिए होंगे जिनके पास कोई भी चिकित्सा बीमा नहीं है। वही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी की तरफ से ये एक बड़ा कदम होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो संविदा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, वेतन में होगी 50% वृद्धि। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी के बाद अब ओडिशा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल नवीन पटनायक सरकार की कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार पर हर साल लगभग 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। वही ओडिशा सरकार में कानून मंत्री प्रताप जाने ने कहा है कि कैबिनेट की यहाँ पर मीटिंग में सभी संविदा कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि का फैसला किया गया है। संविदा कर्मचारियों को अब प्रारंभिक नियुक्ति यहाँ पर नियुक्त कहा जाएगा और उनके मौजूदा यहाँ पर परिश्रमिक में नियुक्ति के पहले वर्ष से उनकी सेवाओं में नियमितीकरण तक भी यहाँ पर 50% की वृद्धि इसमें की जाएगी। उनकी नियुक्तियां 6 साल के बाद स्थायी की जाएगी। और ये बात करते हैं अगले अपडेट की, तो हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर मुफ्त में पाने का है मौका। इस त्योहारी सीजन कंपनी लाई है खास ऑफर। इस साल त्योहारी सीजन के मौके पर देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रेंज की अपनी पूरी रेंज के लिए 30 दिन और 30 बाइक्स फेस्टिव ऑफर लॉन्च की घोषणा यहाँ पर की है। वही नए फेस्टिव सीजन ऑफर के हिस्से के रूप में कंपनी ने बताया कि भाग्यशाली ग्राहकों को भारत में अपने सभी 700 प्लस डीलरशिप पर एक मुफ्त हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का मौका मिलेगा। वही कंपनी हर दिन एक भाग्यशाली ग्राहक की घोषणा करेगी जो अपने पसंदीदा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को घर ले जा सकेंगे बिल्कुल फ्री। वही कंपनी ने ऐलान किया है कि हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले सभी ग्राहकों को इस प्रतियोगिता में शामिल माना जाएगा। वही कंपनी का ये फेस्टिव ऑफर 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक मान्य होगा। इस में विजेताओं को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा। वही विजेता चुने जाने पर ग्राहक को खरीदे गए स्कूटर पर पूरी यहाँ पर एक्स शोरूम की कीमत वापस उन्हें कर दी जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो विदेश जाने पर नगद पैसों को लेकर नहीं होगी कोई भी चिंता। इसमें लाया है ये खास कार्ड। अगर आप विदेश में सफर पर जाने वाले हैं और आपको ये चिंता है कि आप पैसों का रखरखाव कैसे करेंगे क्योंकि आपको नगद रखना पसंद नहीं है, तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के स्टेट बैंक के मल्टी करेंसी फॉरेन ट्रेवल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रीपेड करेंसी कार्ड है जिसे 7 करेंसी तक में यहाँ पर पैसों के साथ प्रीलोड किया जा सकता है और इसके बाद इसे विदेश में एटीएम और यहाँ पर मर्चेंट पॉइंट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विदेश में सफर करते समय पैसे रखने का स्मार्ट तरीका है। वह इस कार्ड का इस्तेमाल करके ग्राहक दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा एटीएम से कैश विड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर दुकान और रेस्टोरेंट होटलों को भी यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में बिजली को लेकर नीतीश कुमार सरकार का बड़ा फैसला। 2025 तक हर घर में फ्री लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए यहाँ अगले 4 सालों में प्रीपेड मीटर यहाँ पर लगाया जाएगा। यानी साल 2025 तक सभी उपभोक्ताओं को यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करेगी। इस मद में सरकार 11,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वही बिजली कंपनियों को ये अब तक का सबसे बड़ी यहाँ पर बिजली कंपनियों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग को इसी योजना पर यहाँ पर मोहर लगा दी है। वही राज्य कैबिनेट ने कुल 12 एजेंडों पर मोहर लगाई है। बिहार में 2019 में ही बिजली उपभोक्ताओं को यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। 2019 से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल योजना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2,80,000 मीटर बिहार के अंदर लग चुके हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में 18 अक्टूबर से शुरू होगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। सीएम ने कहा पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्लीवासियों को करनी होगी मदद। सर्दी की शुरुआत होते ही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। इस बार फिर यहाँ पर हर साल जैसे हालात ना बने इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वही सरकार ने दिल्ली में पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए आगामी 18 अक्टूबर को एक बार फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत यहाँ पर दिल्ली सरकार करने जा रही है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के लोगों से गुजारिश की कि वो हफ्ते में एक बार निजी वाहन का इस्तेमाल यहाँ पर करना छोड़े और रेड लाइट ऑन वाहनों का यहाँ पर
रेड लाइट ऑन होने पर वाहनों का इंजन बंद करके शहर में प्रदूषण को कम करने में मदद करे। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का अपना प्रदूषण सुरक्षित लिमिट में है, यानी उन्होंने कहा कि दिल्ली का अपना जो प्रदूषण सुरक्षित लिमिट में है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण का कारण है दिल्ली के आसपास के राज्यों से किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 1 महीने से वायु गुणवत्ता के आंकड़ों पर ट्वीट कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों ने अपने किसानों की मदद यहाँ पर नहीं की है, जो कि धान की पराली जलाने के लिए मजबूर है। वो ये बात करते हैं अगले अपडेट की, तो एयरटेल ने किया है कैशबैक ऑफर का ऐलान। सैमसंग, Xiaomi समेत 150 स्मार्टफोन पर मिलेगा 6,000 रुपये तक कैशबैक। एयरटेल ने प्रीपेड यूजर्स के लिए शानदार कैशबैक ऑफर पेश किया है। यूजर्स को नए स्मार्टफोन की खरीद पर 6,000 रुपये का कैशबैक ऑफर दिया जाएगा। हालांकि टेलीकॉम कंपनी का ये कैशबैक ऑफर चुनिंदा स्मार्टफोन की खरीद पर ही मिलेगा। वह एयरटेल ने घोषणा की है कि ये ऑफर 12,000 रुपये तक के स्मार्टफोन की खरीद पर मिलेगा। वही एयरटेल ने प्रीपेड यूजर्स के लिए यहाँ पर इस ऑफर का जो ये ऑफर है वो यहाँ पर प्रीपेड यूजर्स के लिए ये पेश किया है। प्रीपेड यूजर्स के लिए ये ऑफर है। वही यूजर्स कैशबैक का लाभ एयरटेल के 249 रुपये या फिर इससे ऊपर के प्रीपेड रिचार्ज प्लान पर यह कैशबैक उनको मिलेगा। वही यूजर्स इस कैशबैक का लाभ 36 महीने तक ले सकेगा। वही यूजर्स को ये कैशबैक 2 यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 2,000 रुपये का लाभ शुरुआती 18 महीनों पर मिलेगा। वही दूसरे इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपये का कैशबैक अगले 18 महीनों के लिए मिलेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना का ऐलान किया है। इस योजना की शुरुआत गांव और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए की गई है। इस योजना की शुरुआत में सीएम चन्नी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि इससे संबंधित पूरी कागजात 2 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। वह मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पहले ये योजना सिर्फ गांवों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि अब इसका दायरा बढ़कर लाल लकीर के अंदर रहने वाले शहरी बासिंदों के लिए भी लागू इसे किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस योजना से संबंधित राजस्व विभाग को काम इसमें सौंपा गया है। पहले लाल लकीर के भीतर की संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा। इस पर कोई सरकारी खर्च यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वह ड्रोन मैपिंग से हर गांव और शहर के नक्शे तैयार किए जाएंगे। वहीं यहाँ पर NRI यानी प्रवासी भारतीयों की संपत्ति के लिए पंजाब सरकार जल्दी एक एक्ट यहाँ पर लेकर आ रही है। कोई भी प्रवासी भारतीयों की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो ये बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो केजरीवाल सरकार की अनूठी पहल, दिल्ली में अब चलती फिरती आंगनबाड़ी पहुंचेगी बच्चों तक। केजरीवाल सरकार की अनूठी पहल के तहत आंगनबाड़ी आपके द्वार बस दिल्ली में लॉन्च हुई है। अब दिल्ली में चलती फिरती आंगनबाड़ी बच्चों तक पहुंचेगी। वही वह बच्चे जो किसी कारणवश आंगनबाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं, अब दिल्ली सरकार की जो चलती फिरती आंगनबाड़ी है उन बच्चों तक पहुंचकर उन्हें पोषक आहार देने के साथ साथ उनके शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरी करेगी। वही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि आंगनबाड़ी ऑन व्हीकल्स कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार का उद्देश्य उस बच्चों तक पहुंचना है जो किसी कारणवश आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन बसों के माध्यम से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा 0 से 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को पोषक आहार भी दिया जाएगा। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में 224 दिनों बाद कोरोना के इतने कम आए हैं केस। 24 घंटों में मिले हैं 14,313 नए मरीज। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में 14,313 नए केस सामने आए हैं। वही 183 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इस समय अवधि में 26,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। इस साल मार्च में कोरोना की दूसरी लहर जब शुरू हुई थी, उसके 224 दिन बाद यानी करीब लगभग 7.5 महीनों के आसपास एक दिन में इतने कम केस यहाँ पर आए हैं। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 2,14,000 के आसपास मरीजों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही अब तक 3,33,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि कोविड के चलते देश में अब तक 4,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव मामलों में भारत में पिछले 24 घंटों में 12,000 की कमी दर्ज की गई है। बताया गया है कि अब तक देश में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 3,39,85,920 हो चुकी है। वही आयुष्मान ने बताया है कि अब तक 58,50,38,000 सैंपल की टेस्ट भारत में अब तक हो चुका है। इनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही टीकाकरण की बात करें तो देश में कल तक 59 लाख से ज्यादा लोगों को खुराक दी जाने के बाद भारत में 55,82 लाख के आसपास यहाँ पर टीके की खुराकें दी जा चुकी है। कल भारत में 59 लाख कोरोना के टीके लगाए गए हैं। वही मंत्रालय ने बताया है कि कल यहाँ पर 59
1000 लाख के आसपास यहाँ पर भारत में टीके यहाँ पर लगाए गए हैं। अब तक 55 करोड़ 79 लाख के आसपास लोगों को टीके खुराक दी जा चुकी है। देश में 16 जनवरी से पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 2 फरवरी को आगामी मोर्चे पर यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण शुरू हुआ था। वही 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाया गया था। वही 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के और सभी लोगों को ये यहाँ पर टीका लगाना प्रारंभ हुआ था। बाद में यहाँ पर 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। वही केरल में यहाँ पर 83.6% लोगों में कोविड एंटीबॉडी मिली है। वही केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही कोरोना के मामलों की बात करें तो दिल्ली में 23 नए मामले पिछले 24 घंटों में दिल्ली में सामने आए हैं। नए मामलों में 23 नए मामले सामने आए। वही कोविड-19 के पंजाब हरियाणा में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, लेकिन 26 मामले इन राज्यों में भी सामने आए हैं। वही असम में 270 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मिजोरम सरकार भी यहाँ पर अब लोगों को घर घर मास्क पहनने के लिए कह रही है। इसके अलावा तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 183 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वही आंध्र प्रदेश में 310 और केरल में 6996 नए केस सामने आए। 84 लोगों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में केरल के अंदर कोरोना के कारण मौत हुई है।